गरुड़ पुराण पहला अध्याय पापियों का ही कामुसिक दुख वर्णन। नारायण नमस्कृत्य नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास तोदुन्दूये। श्री विष्णु भगवान की वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। धर्म ही संसारिक वृक्ष का दृढ़ मूल है। वेद शाखाएं यम पुष्प और मोक्ष फल है। ऐसे जगत पालन करता विष्णु भगवान को नमस्कार है। श्री विष्णु भगवान के चतुर्नेमी शरण्य में सोनकादिक ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्र वर्ष 1000 वर्ष के यज्ञ का आरंभ किया। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुख पूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का सत्कार करके आदर पूर्वक उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, सुख को देने वाले वेदों के सिद्धांतों को आपने भली भांति सुनाया। इस समय हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। संसार के दुखों का वर्णन करने में आप समर्थ हैं। सूत जी ने कहा, पापियों को दुखदायी और पुण्यात्माओं को सुखदायी अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूँ। सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वरदान स्वर्ग में सुख पूर्वक बैठे हुए श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय में आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग कैसे होता है सुनना चाहता हूँ। यम मार्ग की घटनाओं को श्रवण करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जीव अपने बस में यदि भी आपकी भक्ति से विमुख हो जो नराधाम नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तब उस दुख को सहते हैं, उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा, एक पक्षीराज गरुड़ में भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ। जो लोग सर्वदा पाप में आसक्त रहते हैं और दया और धर्म से रहित हैं, संगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर फूले रहते हैं और धनता मर्यादा के गर्भ से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम का भोगों में लीन रहते हैं, जिनका मन मायाजाल में फंसा हुआ रहता है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है तब वे कैसा कष्ट पाते हैं उसका वर्णन तुमसे कहता हूँ। सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्म के सहयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है। युवावस्था में वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री पर आसक्त होने से जरावस्था को प्राप्त होता है। बलवान सर्प के समान काले का एक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को स्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदाकिनी के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने की शक्ति घट जाती है, चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर्णलियां रुक जाती है, श्वास के आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में गुर गुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से गिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता है, जो बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार अपने कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे गरुड़, मृत्यु के समय देवताओं के समान उस प्राणी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक में देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाता है। जब प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं, उस मरते हुए पापी का एक क्षण भी एक कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने डंक से जो पीड़ा होती है, वैसी व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और झाग गिरने लगता है। तब पापियों का प्राणवायु बुधा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पास और दंड को लिए नगन शरीर, दांतों को पिसते, ऊपर को उठे केस वाले, कांव के समान काले टेढ़े मुख वाले विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र का त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांध कर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों को वर्णन बारंबार करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं,
अरे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों का भोग करना है। अतः तुम देर न कर यमदूतों की ऐसी बोली को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्ग के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तपत बालू में चलना पड़ता है और छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है, तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है, मूर्छा खाता है तब फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह सजीव यमराज के दर्शन था। 1 मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रहते हैं। इस कारण वह क्षुधाता तृष्णा के दूसरे दुख को सहता और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए हुए दान को वह जीव खाता है। तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती है। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, पिंड और तिलांजलि से पापी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती है। इसी से पिंडदान पर वह भूख से और भी व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता है वह कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक भी नहीं होता है और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उसमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं जिनसे देह की पुष्टि होती है और तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार प्रेत 9 दिन तक पिंडदान द्वारा ही भोजन को प्राप्त करता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत शरीर निर्मित होता है और चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर तब पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से उस जीव को पुनः देह मिलती है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। 10 दिन के दिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है वह इस प्रकार से है। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन तथा कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, ज्ञानेंद्रियां और मांसपिंड, 7वें दिन के पिंड से हड्डियां आदि बन जाती हैं और 8वें 9वें 2 दिन के पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा और तृष्णा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत 11वें और 12वें दिन के भोजन को, श्राद्ध के भोजन को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा हुआ जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, वेतरनी को छोड़कर केवल यमलोक ही सही 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। उनको लांघ कर तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम ये हैं: सौम्यपुर, सोरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, सेलाग्राम, क्रोध, क्रूरपुर, विचित्रपुर, बाबा दुकनपुर, नाना क्रंदनपुर, सुप्तम भवन, रौंदर नगर, पेवर्सन, सीताड्य और भवभीति। इनके आगे यमपुर है। यम के पास बंधन में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय। अध्याय यम मार्ग वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है। यहाँ जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है। उसे सुनकर तुम मेरे भक्त होते हुए भी कांप जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और न तो वहाँ अन्न आदि है जिससे सजीव के प्राण का निर्वाह हो सके, न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा पी सके। और हे पक्षीराज, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ ठंडक और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से कटवाया जाता है, कहीं कहीं हिंसक सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से तथा जहरीले बिच्छुओं से कटवाया जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद एक 80 पत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवा, गीद, उल्लुक और शहद की मक्खियों से भरा है और वन के चारों ओर दावागिन लगी रहती है। दावागिन के लिए अग्नि।
जब डंक युगत मक्खियों के काटने से अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान तीखे नुकीले उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में, कहीं पर्वत की चोटी पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं चुरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग से चलाया जाता है, कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोंक से भरे कीचड़ में गिराया जाता है और जोंकों से कटाया जाता है, कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अग्नि सूर्य में झोंका जाता है। कहीं पर आग की वर्षा होती है, कहीं पत्थर के टुकड़ों की वर्षा होती है, कहीं रकत की वर्षा होती है और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं पर काले कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं, कहीं कंदरा से घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार है, और कहीं कष्टप्रद से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं, कहीं पीप तथा रकत से भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड हैं जिसमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में वेतरणी नाम की घोर नदी है जिसकी वार्ता सुनते ही रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है जिसमें पीप रकत भरा हुआ है और जिसका किनारा हड्डियों से बना हुआ है। उसमें रकत, मांस और पीप के कीचड़ भरे हैं जो बड़ी गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है। इसमें केस ही सेवार है और बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है। इसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास है। एक गरुड़ जैसे आग की ज्वाला से तपत कड़ाई में घी खोलता है, उसी प्रकार पापी को आया देकर उस नदी का जल खोलता है। वह चारों ओर सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है। वज्र के समान चोंच वाले गीध और कोन से वह नदी व्याप्त है। सुई से घड़ियाल, मगर, जोक, मछली, कछुआ, अन्य मांस भक्षक जलचरों से वह भरी है। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है, हे भाई, हे पिता आदि पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है तब उसे वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वह नदी रकत पूर्णता झाग से युक्त है। महाघोर गरजती हुई वेदायक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए पापी की प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर को आता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ प्राणी यम लोक को जाता है। किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेड़ते हुए यमदूत पापियों को यम लोक ले जाते हैं। यमदूत किसी को नाक में डोरी लगाकर, किसी को कालपास में बांधकर, किसी को पोंग के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजा, पैर में सांकल बांधकर और उन पर लोहे का भार लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मुकदर से मारते हैं। वह पापी और दुखी जीव मुंह से रुधिर गिराता है और फिर उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता था गलानी करता है। अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है। वह ज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हाँ पुत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संपत्त होता है। मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म कार्य नहीं किया, न तो कुछ दान किया, न तो अग्नि में हवन किया, न तपस्या की और न देवताओं का पूजन किया, न सभी तीर्थों की सेवा की। इसी कारण हे शरीर, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा का स्नान किया, न साधुओं की सेवा की और न कभी परोपकार ही किया। इसीलिए हे देहीन, अपने किए कर्मों के